नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षुरे वन्दितुसौवसेते ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पावुड निर्मोसुदिते वै बलिदम्। समय सारजी ग्रंथादिराज और अपनी 14 नंबर गाथा के भावार्थ पर चर्चा चल रही है। और इस 14 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वो आत्मा कैसी है जिसके आश्रय से हम अनंत काल के लिए सुखी हो सकते हैं। है ना। तो उसको 5 बोल अबद्ध, स्पष्ट, नियत, अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ऐसे 5 बोलों से उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को बताया। कल अपनी चर्चा हुई कि जो जीव अर्थात जो ज्ञान ऐसे शुद्ध आत्मा का निर्णय करता है, अनुभव करता है, उसकी पर्यायों में विकारी भाव उत्पन्न नहीं होते, अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूँ, कर्मों से बंधा हूँ, ये अज्ञान है। मैं गुण भेद रूप हूँ, पर्याय भेद रूप हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये अज्ञान है। ये अज्ञान मिट गया तो क्या हुआ? सम्यक ज्ञान हुआ, ऐसा विश्वास हुआ तो सम्यक दर्शन हुआ। और अपने स्वरूप का आनंद, अपनी परिपूर्णता का आनंद, अपने अविनाशी पने का आनंद, ये सम्यक चारित्र हुआ। तो कल ऐसी बात आई। क्या बात आई? कि अपने आत्मा को भिन्न जानकर जीव उसका अनुभव करता है, तब परद्रव्य के भावों स्वरूप परिणमित नहीं होता, इसलिए कर्म बंधन नहीं होता। इस जीव को अनादिकाल से कर्म बंधन क्यों है? कि अपने ऐसे स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए बंधन है। अपने सत्य स्वरूप को जानेगा तो बंधन नहीं होगा। एकदम सिंपल इक्वेशन है और संसार से निवृत्ति हो जाती है। इसलिए बहुत अब टेक्निकल कहो, बेसिक कहो, फंडामेंटल कहो, ये सब चर्चा आ रही है। इसलिए पर्याय आर्थिक रूप व्यवहार न को गौड़ करके अभूतार्थ असत्यार्थ कहा है। पर्यार्थी न को गौड़ करके और शुद्ध निश्चय न को सत्यार्थ कहकर उसका आलंबन कराया है। अनादि से इस जीव को पर्याय का आलंबन हो रखा है, तो पर्याय का आलंबन छुड़ाया है ना। अपन ने पहले चर्चा की है ना। द्रव्य क्यों बताया, गुण क्यों बताए, पर्याय क्यों बताई, ये सब चीजें एकदम आपको हर समय याद रहनी चाहिए। द्रव्य क्यों बताया? अहम स्थापित करने के लिए। मैं जीव द्रव्य हूँ, ये अहम स्थापित करना। गुण क्यों बताए? गुण भेद के लिए नहीं, गुण बताए द्रव्य की महिमा के लिए, गुण अभेद के लिए। पर्याय क्यों बताई? कि पर्याय का आलंबन छुड़ाने के लिए। पर्याय क्यों बताई? कि पूरा कार्य पर्याय में होता है, द्रव्य निष्क्रिय तत्व है।
पर्याय क्यों बताई? क्योंकि पर्याय में, अनेक पर्याय में एक पर्याय ऐसी है जो जीव का स्वभाव है, लक्षण है। पर्याय को परिचाय का भी कहते हैं, वो द्रव्य का परिचय देती है। पर्याय पर्याय के लिए नहीं, द्रव्य के लिए, द्रव्य का परिचय देने के लिए, और पर्याय का लक्ष्य छुड़ाने के लिए। देखो वो इतनी बेसिक चीज है, वो सब यहाँ काम आती हैं। आपने पहले सुनी हो, सीखी हो, याद करी हो। क्या बोल रहे हैं? शुद्ध निश्चय न को सत्यार्थ कहकर उसका आलंबन दिया है। वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद उसका भी आलंबन नहीं रहता। देखो वस्तु स्वरूप की प्राप्ति हो गई, मैं एक अभेद गायक हूँ, ज्ञान सब में ज्ञान हो गया, बस। अब वो ज्ञान पर का लक्ष्य करे तो भी सम्यक ज्ञान, मैं तो अभेद गायक हूँ। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जो स्व को स्व, पर को पर जाने। जो पर को जाने, नहीं जाने, और स्व को जाने, उसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान किसका नाम है? स्व को स्व जान ले और पर को पर जान ले। और उसने जान लिया स्व को स्व, पर को पर, अब फिर कोई आलंबन नहीं रहता। इस कथन से यह नहीं समझ लेना कि शुद्ध न को सत्यार्थ कहा है, इसलिए अशुद्ध न सर्वथा असत्यार्थ ही है। अब देखो आचार्य भगवान सावधानी की बात कर रहे हैं। क्या सावधानी की बात कर रहे हैं? कि कहते चले आ रहे हैं 11वीं गाथा से, व्यवहार ने अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। व्यवहार ने का विषय क्या क्या है? एक त्रिकाली ध्रुव को छोड़कर बाकी सब व्यवहार ने का विषय है। चाहे वो ज्ञान शरीर को जाने, चाहे कर्म को, चाहे शुद्ध पर्याय, चाहे अशुद्ध पर्याय, चाहे गुण भेद, और चाहे एक समय की पर्याय, सब व्यवहारने के विषय हैं। तो प्रश्न ये है कि पूरी वस्तु उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ये वस्तु तो सदा ही रहती है, वो कोई कम ज्यादा थोड़ी हो जाती है। जैसे शुद्ध न से अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जाना, तो गुण भेद नहीं होंगे। अब जाना तो अनंतानुबंधी के अभाव रूप शुद्धता प्रकट हुई। अब अप्रत्यक्षान संबंधी अशुद्धता नहीं रहेगी, वो चल रही है। लेकिन ज्ञान ने क्या जान लिया? मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। कौन समझ में आया? द्रव्य गुण पर्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो तो सदा ही बना रहता है। अशुद्धता मिटती जाती है, शुद्धता प्रकट होती जाती है, लेकिन उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य तो बना ही रहेगा। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं समझना कि व्यवहार न का विषय है ही नहीं, जिसको गौड़ करने के लिए कहा जा रहा है। जिन शासन में मुख्य गौड़ की व्यवस्था है, हटाने मिलाने करने धरने की व्यवस्था ही नहीं है, और पर्याय में होने योग्य कार्य होता है। अशुद्धता मिटती चली जाती है, शुद्धता प्रकट होती जाती है, सारा फंक्शन कार्य पर्याय में होता है। सो पर्याय में काम चल रहा है। लेकिन पर्याय है कि नहीं? पर्याय है। गुण भेद है कि नहीं? है। एक समय की जानने वाली पर्याय है कि नहीं? है। अच्छा, शरीर का संयोग है कि नहीं? अनंत अवस्था तक है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है और शरीर का संयोग बना रहता है। दुनिया कहती है शरीर के मारे सब चक्कर है, शरीर के मारे चक्कर है। शरीर के मारे चक्कर नहीं है, तुम अपने को सही जानते नहीं है, ये चक्कर है। शरीर तो अनंत अवस्था तक रहता है और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। कर्म रहते हैं अघाती कर्म अनंत अवस्था तक,
और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, अनंत सुख प्रकट हो जाता है। तो शरीर है नहीं, कि कर्म है नहीं, कि गुण भेद है नहीं, कि पर्याय भेद है नहीं, जो जहाँ है वहां है, पर मैं कौन हूं उसको मुख्य किया है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए दृष्टांत की बात चलती है ना कि मौसम्बी का जूस निकाला तो छिलका बीजा हटा दिया और जूस पी लिया। तो ये दृष्टांत है बस समझने के लिए, यहाँ पर हटाया मिलाया कुछ नहीं जाता। विकार मिटता है ये अलग बात है, जीव कुछ नहीं करता। द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप उत्पाद व ध्रुव युक्तम स्वरूप द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी आत्मा हर समय विद्यमान रहती है। ऐसा पॉइंट समझ में आया? इस कथन से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि शुद्ध न को सत्यार्थ कहा है, इसलिए अशुद्ध न सर्वथा असत्यार्थ है। सर्वथा का यहाँ काम नहीं है ना, कथनचित असत्यार्थ है, मतलब किसी अपेक्षा से, मतलब आत्मानुभूति करने के लिए, अपने सत्य स्वरूप को जानने के लिए उसको गौड़ करते हैं, सर्वथा गौड़ कर देते हैं, गौड़ कर देते हैं, पर है कि नहीं है ऐसा व्यवहार न का विषय मौजूद है। देखो अभी क्या कह रहे हैं, ऐसा मानने से वेदांत मत वाले जो कि संसार को सर्वथा अवस्तु मानते हैं, उनका सर्वथा एकांत पक्ष आ जाएगा और उससे मिथ्यात्व आ जाएगा। देखो हम तो बस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, तो ये वाली बात भी कौन जान रहा है कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ? तो पर्याय है ना। अब संसार राग द्वेष है ही नहीं, राग, अरे शुद्ध ने में नहीं है, मेरे में राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष की पर्याय नहीं हो तो फिर संसार अवस्था किस चीज की? फिर प्रत्यक्ष सुख दुख दिख रहा है, प्रत्यक्ष कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान सुख दुख प्रत्यक्ष भाषित हो रहे हैं, फिर कोई बोले पर्याय तो है ही नहीं। तो ये प्रत्यक्ष विरुद्ध है, युक्ति न्याय से विरुद्ध है, अनुभव से विरुद्ध है। कोई जी बोले पर्याय वर्याय कुछ नहीं होती, तो भैया ये सब चीजें जान कौन रहा है? ज्ञान गुण तो जानता नहीं है, पर्याय जानती है, पर्याय जानती है तो पर्याय है ना। और जब स्वरूप को नहीं जानती तो दुख उत्पन्न हो रहा है, खाने पीने लड़ने झगड़ने के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये पर्याय है कि नहीं? तो आचार्य भगवान बता रहे हैं, देखो सीधी सीधी बात है कि सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो, द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अब इस पूरी वस्तु को जानकर इसमें किस वस्तु को मुख्य करना है और किसको गौण करना है, सो कोई एकांत का विषय नहीं बनेगा। हमारी बात समझ में? और आचार्य भगवान तो दोनों तरफ की बात कह रहे हैं कि कोई बोले कि पर्याय होती नहीं तो एकांत मिथ्यात्व आएगा। मिथ्यात्व कब तक चलता रहेगा? जब तक जैसी वस्तु सर्वज्ञ भगवान ने देखी है और जैसी बताई है वैसी की वैसी वस्तु एग्जैक्टली आपके ज्ञान में नहीं आएगी, तब तक मिथ्यात्व चलता रहेगा। जानेगा ज्ञान, जानेगा ज्ञान, पूरी वस्तु को निर्णय करेगा और निर्णय करके और एक जगह स्थापित होगा, हाँ ऐसा ही मेरा सत्य स्वरूप है, तो श्रद्धा सम्यक होती है। ऐसा अब ज्ञान में ही वस्तु का सही स्वरूप ख्याल में नहीं है, है ना। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार यह शुद्ध न का आलंबन भी
वेदांतियों की भांति मिथ्या दृष्टिपना लाएगा। यहाँ पर शुद्ध न को सत्यार्थ, भूतार्थ, उसके आलंबन अपेक्षा कहा है। और अब तक आप पर्याय रूप अपने को अनुभव कर रहे थे, सो पर्याय रूप अनुभव नहीं करना, अपने को इतना सा अनुभव नहीं करना। पर्याय है पर मैं पर्याय जितना नहीं हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, महामहिम सत्ता हूँ। तो कह रहे हैं कि वेदांतियों की भांति मिथ्यात्व बना आएगा। इसलिए देखो, इसलिए सर्वनयों की कथनचित सत्यता का श्रद्धान करने से सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता है। देखो, इसलिए क्या करना, इसलिए सर्वनयों की सत्यार्थता का श्रद्धान करने पर। अब देखो, अनादिकाल से अभी वर्तमान की स्थिति देखो, अभी क्या क्या चीजें हैं। अभी यहाँ पर एक क्षेत्रावकाश संबंध में क्या क्या चीजें हैं, और वे उधर प्रगट जुदे धन धामा है, पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, गाड़ी घोड़ा, है ना, प्रगट जुदे धन धामा। तो उनको संयोग है ना, संयोग। और स्थूल में जाएं तो जहाँ हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर पूरे छह द्रव्य हैं, हर पॉइंट पर छह द्रव्य, छह द्रव्य, छह द्रव्य, छह द्रव्य। यहाँ हाथ रखो, छह द्रव्य, हर पॉइंट पर छह द्रव्य। तो छह द्रव्य से छटनी करी, है ना, मैं जीव हूँ। अब यहाँ एक क्षेत्रावकाश संबंध, यहाँ पर कितनी चीजें हैं, फिर यहाँ पर शरीर है, यहाँ पर कर्म का बंधन है, यहाँ पर ज्ञान की पर्याय है, यहाँ पर श्रद्धा की पर्याय है, यहाँ पर चारित्र की पर्याय है। मुख्यता से तीन की समझ लो तो सबकी समझ में आ जाती है ना। जानन जानन ज्ञान स्वभाव है, जानन ज्ञान स्वभाव सामान्य और छायोपशमी ज्ञान विशेष, है ना। जानन स्वभाव है, ठीक है, और गुण भेद है ना, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इतनी चीजें हैं। समझ आई बात। अभी यहाँ पर कितनी चीजें हैं, गिनो। शरीर, अभी यहाँ एक क्षेत्रावकाश संबंध में बात चल रही है, उनकी दोनों की बात हो गई, छह द्रव्य की बात हो गई और संयोगों की बात हो गई। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हैं, शरीर, कर्म, है ना, शुभ अशुभ परिणाम, गुण भेद, जानन स्वभाव और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। अभी इतनी चीजें हैं, है ना। तो अब इतनी चीजों में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आलंबन कराया है, ये मैं हूं ऐसा बताया है, इसका निर्णय करना है, इसका अनुभव करना है ना। अब देखो, इसी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को शुद्ध निश्चय से त्रिकाली ध्रुव कहा जाता है, यथार्थ सो निश्चय। ये त्रिकाली ध्रुव है, तो त्रिकाली ध्रुव को त्रिकाली ध्रुव कहना, अभेद कहना, कारण परमात्मा कहना, अंतर तत्व कहना, है ना। ये शुद्ध न का कथन है, ठीक है, शुद्ध न। अब इसी जीव को शरीर सापेक्ष कहना, सद्बुद्ध व्यवहार न का कथन है। समझ आई बात। कर्मों से बंधा, सद्बुद्ध व्यवहार न का कथन है। अशुद्ध पर्याय वाला, सद्बुद्ध व्यवहार न का कथन है। गुण भेद वाला, सद्बुद्ध व्यवहार न का कथन है। जानने वाला, सद्बुद्ध व्यवहार न का कथन है।
अभी लगा लेना उपचरित अनुपचरित सब, समझ में आ रही है? ये इन नयों के कथन है ये। तो सर्व कथनों को जानना, क्या बोल रहे हैं, इसलिए सर्व नयों की कथनचित सत्यार्थता का श्रद्धान करने से सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता है ना। अब ये सारे कथन तो व्यवहारने के पढ़ रहे हैं, और मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये निश्चय का कथन है। तो अपने को कैसा अनुभव करना, शुद्ध निश्चय जैसा बता रहा है वैसा अनुभव करना। और ये सारे कथन व्यवहारने के हो गए पूरे के पूरे। तो सर्व कथनों को भली भांति जानना, इससे जीव को संगी पंचेंद्री कहते हैं, जीव को कर्मों से बंधा कहते हैं, अबद्ध स्पष्ट, परंतु जीव तो अबद्ध स्पष्ट है। पर्याय अपेक्षा से देखेंगे तो व्यवहार न से कथन किया जाता है कि हाँ जीव अबद्ध है, अस्पष्ट नहीं, बंधा हुआ है, स्पर्शित है। इधर से देखेंगे तो ये इस नय का कथन है। पर समझ में आया? कर्मों से बंधा है, शरीर से स्पर्शित है, इस नय का कथन है ये। इस नय से ये वाली बात करी जाती है। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा तो यहाँ कह रहे हैं सर्व कितने प्रकार की वस्तु हैं, कितने प्रकार की पर्याय हैं, क्या गुण भेद हैं, सर्व नयों को भली भांति जानकर और फिर शुद्ध नय का विषय जो भगवान आत्मा है इसका आलंबन कराया है, इसका श्रद्धान कराया है, इसमें मैं पना स्थापित कराया है। और ये सारे व्यवहार नय के विषय हैं। अब इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में ये सब नहीं है, ये तो एक अभेद अखंड ज्ञायक है। अब इसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हुए और राग द्वेष का अभाव हुआ। प्रणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुए। अब उनका कर्ता भोक्ता कहना, वो भी एक नय का कथन है। तो क्या बोल रहे हैं, सर्व नयों को जानना। किस नय से क्या कहते हैं, तो सम्यक दृष्टि हुआ जाता है ऐसा। इसलिए सर्व नयों की कथनचित सत्यार्था का श्रद्धान करके, है ना, करने से सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता है। वस्तु है, संयोग हैं, उनके कथन है, 8 नय से कथन किए जाते हैं, वो वस्तु तो वस्तु है। अब इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को संयोग वाला कहो तो कहो, परंतु त्रिकाली ध्रुव तो संयोग वाला नहीं होता। पॉइंट समझ में आया? इस त्रिकाली ध्रुव को रागी द्वेषी कहो, इस त्रिकाली ध्रुव को सम्यक दृष्टि वीतरागी कहो, सम्यक ज्ञानी कहो, केवल ज्ञानी कहो, तो ये सब कथन है किसी अपेक्षा से, परंतु त्रिकाली ध्रुव तो उस रूप नहीं होता। अरे त्रिकाली ध्रुव राग द्वेष रूप नहीं होता, कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान रूप नहीं होता, अरे केवल ज्ञान रूप भी नहीं होता, अनंत सुख रूप भी नहीं होता। ये तो सब पर्याय प्रकट होती है इस शुद्ध नय के आश्रय से। इसलिए क्या बोल रहे हैं, बात ख्याल में आ रही है? सर्व नयों की कथनचित सत्यार्था का श्रद्धान करने से सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता है। इस प्रकार स्यादवाद को समझकर जिन मत का सेवन करना चाहिए, जब पर्याय का लक्ष्य होएगा तो पर्याय में कितनी शुद्धि है अशुद्धि है उसका ज्ञान विवेक होएगा। अरे मेरी परिणति में राग है, मेरी पर्याय में राग है, मेरे में नहीं। अब कोई क्या, अब वहां पर कह रहे हैं कि असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, तो उसका अर्थ क्या है, इस रूप अनुभव नहीं करना। शुद्ध त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में नहीं है, राग के स्थान पर राग है, भगवान आत्मा में राग नहीं है। कौन समझ में आ रहा है? ऐसा इस प्रकार स्यादवाद को समझकर जिन मत का सेवन करना चाहिए, मुख्य गौड़ कथन को सुनकर सर्वथा एकांत पक्ष नहीं करना चाहिए।
असत्यार्थ कहेंगे तो गौड़ करने के लिए कहेंगे। तुम कहाँ उसी उसी को देख रहे हो? देखो, घरों में भी शांति के उपाय क्या हैं? घर में भी जिस चीज से कलह हो उसको गौड़ करना सीखो, और जिससे शांति हो उसको मुख्य करो। अपने को करो, औरों को नहीं कराओ। औरों को योग्य जानकर उनको उपदेश दे दो, मात्र उपदेश। यदि माने तो सहज योग्यता, नहीं माने भवितव्य विचारो। कौन? अपन खुद। ये लौकिक शांति के भी यही उपाय हैं और पारलौकिक शांति के भी उपाय ये हैं। जिस पर द्रव्य पर पदार्थ को देखकर उनका लक्ष्य करके राग द्वेष की उत्पत्ति हो, वो गौड़ करना ही योग्य है। समझ में आ रही है बात? देवशास्त्र के आलंबन से वस्तु स्वरूप को जानकर मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, मेरे में क्या हुआ, मेरे में कुछ नहीं हुआ, मैं भगवान आत्मा हूं, उसका आलंबन, बार बार उसका ही आलंबन, उसको मुख्य करना। शरीर में हैरानी परेशानी हो, ओ ये देह तो मेरा स्वरूप नहीं, उसको गौड़ करना, भगवान आत्मा को मुख्य करना। पहले शांति के काल में सब मुख्य गौड़ की व्यवस्था को सीखना। समझ आ रही है बात? एक रूप निर्णय कैसा मेरा वास्तविक स्वरूप है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, सर्वनयों की कथनचित सत्यार्था का श्रद्धान करने से सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता है। इस प्रकार स्यादवाद को समझकर जिनमत का सेवन करना चाहिए। ये है जिनमत का सेवन। देखो, जैसे अपना बच्चा है और सब पता है कि उसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, है ना? तो क्या करते हैं? उसकी बुराइयों को गौड़ करते हैं। मालूम है उसको गौड़ करेंगे, उसकी अच्छाइयों को मुख्य करेंगे दूसरों के सामने, और फिर जरूरत पड़ेगी तो उसको दूर करने का उपाय करेंगे। अरे तो दूर करने का उपाय भी कैसे करेंगे? तू बहुत राजा बेटा है, तू बहुत राजा बेटा है। बुराई से दूर हो नहीं सकती। तुम बहुत बेकार हो, खराब करते हो, खराब करते हो, खराब करते हो। उसको गौड़ करके उसकी मुख्यता, अच्छाइयों की मुख्यता, तो बात बनती है। ऐसे ही यहाँ पर अनादिकाल से अज्ञान मोह राग द्वेष हैं, जिससे इस जीव को संसार की प्रवृत्ति होती है। अनादिकाल से पर्याय का लक्ष्य है, तो पर्याय को गौड़ करके, सर्वथा गौड़ करके, पर से न लगा हूं किंचित भी, और भगवान आत्मा का आश्रय करना, उसका लक्ष्य करना, ये जिनमत की परिपाटी है। उसका अभाव नहीं कराते हैं, उसको गौड़ कराते हैं, है ना? इस यहाँ क्या करें? स्यादवाद को समझकर जिनमत का सेवन करना चाहिए। मुख्य गौड़ कथन को सुनकर सर्वथा एकांत पक्ष नहीं पकड़ना चाहिए। या तो तुम अनादिकाल से तो पर्याय का ही पक्ष है ना? अब त्रिकाली ध्रुव का पक्ष करा, पक्ष नहीं, उसका अभाव नहीं, स्यादवाद से समझ लो, इसको मुख्य किया है। फिर से बता रहे हैं, अभूतार्थ असत्यार्थ का अर्थ, दो अर्थ है। एक तो उसको गौड़ करना, और नंबर 2 शुद्ध स्वरूप में नहीं है, मेरे ध्रुव तत्व में नहीं है। जितने भी व्यवहारने के विषय हैं, व्यवहारने के विषय क्या क्या हैं?
अभी एक क्षेत्राभास संबंध पे बताया। क्या क्या है व्यवहार न्याय के विषय? शरीर, कर्म, कषाय, गुण भेद, एक समय की जानने वाली पर्याय। अभी इतना ही है। सम्यक दृष्टि हुआ तो रत्नत्रय प्रकट हुए, केवल ज्ञानी हुए तो केवल ज्ञान अनंत सुख प्रकट हुआ। वे सब भी व्यवहार न्याय के विषय हैं। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये परम शुद्ध निश्चय न्याय का विषय है। तो इनको गौड़ करना, इसलिए ये असत्यार्थ है। त्रिकाली ध्रुव में ये कुछ भी नहीं है, इसलिए असत्यार्थ है, इसलिए अभूतार्थ है। बोलो कौन बताएगा ये वाली बात? असत्यार्थ के दो अर्थ कौन बताएगा? बोलिए। ऐसा परंतु शुद्ध न की दृष्टि से बद्ध स्पष्टादि असत्यार्थ हैं। शुद्ध न की दृष्टि में वे असत्यार्थ हैं। इस कथन में टीकाकार आचार्य ने स्यादवाद बताया है, ऐसा जानना। कंफ्यूज नहीं करना, मैं बधा हूं कि नहीं बधा। मैं अनन्य हूं कि अन्य अन्य हूं। मैं हानि वृद्धि वाला हूं, हैं? मैं हानि वृद्धि वाला हूं कि नियत रहता हूं। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं। अरे एक समय की पर्याय को देखोगे तो ये सब भाव दिखाई देंगे। और भगवान आत्मा को देखोगे तो ये सब परिणाम भगवान आत्मा में है ही नहीं। देखने की कला सिखाई है यहाँ पर समझ में आया? 14वीं गाथा चल रही है ना? तो 14वीं गाथा में आचार्य भगवान पर्याय का स्वरूप भी बता रहे हैं और द्रव्य स्वभाव भी बता रहे हैं। पर्याय स्वभाव को गौड़ करना और द्रव्य स्वभाव को मुख्य करना। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अलावा जितना कुछ है वो सब व्यवहारने का विषय है। एक भगवान आत्मा शुद्ध निश्चय का विषय है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, 11वीं गाथा से कहते चले आ रहे हैं, जो शुद्ध न को जानता है सो सम्यक दृष्टि होता है। जो सम्यक दृष्टि होता है उसकी संसार की प्रवृत्ति छूटती चली जाती है, सर्व छूट जाती है, स्वयं भगवान बन जाता है। पर्याय में भी कैसा जिन मत का स्यादवाद है? बोलो। भगवान हूं, भगवान बनो। ये क्या बात हुई? भगवान हूं और भगवान बनो। द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो भगवान हूं, अनादि से भगवान हूं, भगवतपना है मेरे में। किसको कहते हैं भगवतपना? जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, जिसमें किसी की चलती नहीं, जो स्वयं परिपूर्ण है, उसको भगवान कहते हैं। भगवान किसे कहते हैं? जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, जिसमें कोई की चलती नहीं, जो परिपूर्ण है, उसको भगवान कहते हैं। ऐसा मेरा द्रव्य भगवत स्वरूप है, स्वयं सिद्ध है, असहाय है, किसी की जरूरत नहीं है। और ऐसा होने पर भी अनादि काल से इस पर्याय ने, पर्याय मतलब छायोपशमिक ज्ञान ने, ऐसे अपने भगवत स्वरूप को न जानकर देह रूप अनुभव किया। बस वहीं से पर्याय में पामरता चालू है भगवान आत्मा, और पर्याय में ये सब चालू हो गई।
कितना मतलब स्वरूप है अनाहारी स्वरूप, और जाना नहीं तो पर ये भूख प्यास के ये चालू, और ये इस कर्म बंधन चालू, फिर उनका उदय, फिर भूख प्यास, फिर बाहर से पूर्ति करो, और फिर वही कर्म बंधन, वही मिथ्या, तो चारित्र मोह चलते ही चला आ रहा है। अब जाना शुद्धने से, हो मैं तो अनाहारी स्वरूप हूँ, तो भगवत स्वरूप हूँ। अब पर्याय का सुधार चालू। अब कर्म बंधन का अभाव हुआ है ना, ऊपर आई थी ना लाइन कि अब उन भाव रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए कर्म बंधन नहीं होता, और संसार की से निवृत्ति होती जाती है। उसमें क्रम पड़ता है, अनंतानुबंधी के अभाव रूप, अप्रत्यख्यान के अभाव रूप, प्रत्यख्यान के अभाव रूप, संजलन के अभाव रूप, संसार की सब प्रवृत्ति, संपूर्ण प्रवृत्ति का अभाव होता है एक इस शुद्ध न के आश्रय से। ठीक है, देखो आगे थोड़ी सी और रहस्यमयी चर्चा है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। कल छुट्टी। हाँ, और कल के लिए मैसेज ये है कि कल अपनी क्लास ऑफ रहेगी, कल थोड़ा बाहर जाना है। ठीक है, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,